परिवेश में जिस तरह से आप देख रहे हैं, जहां पे एक तरफ एआईएमएम के साथ दलित महादलित पिछड़ा प्लस मुसलमान भाई बहुत तेजी से कि आरजेडी जेडीयू बीजेपी प्लस जो चिराग पासवान की पार्टी है प्लस जीतन राम मांझी की पार्टी है प्लस वीआईपी पार्टी है, बहुत तेजी से इन लोगों में खलबली मची से कांग्रेस निकल भी जाती है, साइड हो जाती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर सब गोटी से पहले अगर जेडीयू भी कहीं एनडीए गठबंधन से अलग हो जाए तो इसमें अचरज की बात नहीं है, क्योंकि एक तैयारी अंदर ही अंदर चल रही थी। महादलित जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रुख एआईएमएम की तरफ मोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भी सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति आप देख रहे हैं, 2025 में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। वहीं पे सभी पार्टियां अपनी जोरों शोरों पे ऑनलाइन सदस्यता चला रहे हैं, तो कोई ऑफलाइन सदस्यता चला रहे हैं। और इस परिवेश में जिस तरह से आप देख रहे हैं, जहां पे एक तरफ एआईएमएम के साथ दलित महादलित पिछड़ा प्लस मुसलमान भाई बहुत तेजी से जुड़ रहा है, तो वहीं पे दूसरी जो पार्टी अभी नई नवेली आई है जन स्वराज पार्टी, उसके साथ भी बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में क्या है कि आरजेडी जेडीयू बीजेपी बहुत तेजी से इन लोगों में खलबली मच गई है कि आखिर क्या है, ऐसा क्या पट्टी पढ़ा रहा है एआईएमएम वालों, ऐसा क्या बोल रहा है जो लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिहार के सह प्रभारी कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम का आपने देखा होगा, सुना होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को साफ साफ कह दिया कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें एक मुस्लिम समाज से होगा। जैसे ये बयान शाहनवाज आलम का आता है, उसी पे जो आरजेडी के प्रवक्ता होते हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका सीधा सपेटा पलटवार आता है कि भैया कांग्रेस अपने नेताओं पे लगाम लगाए। मतलब ऐसा क्या शाहनवाज आलम ने बोल दिया जो बोलता है कांग्रेस अपने नेता को लगाम लगाए। बिहार में कांग्रेस कहाँ थी कहाँ चली गई, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर दिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और डूबता ही जा रहा है। इसीलिए अब साफ साफ कांग्रेस का भी मन हो चुका है कि भैया कहीं ना कहीं आरजेडी गठबंधन से निकलने का, क्योंकि मैं आपको बता दूं 10 महीने का टाइम है। अगर आरजेडी से कांग्रेस निकल भी जाती है, साइड हो जाती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर सब गोटी सेट हो रहा है और चल रहा है थर्ड फ्रंट बनाने की। जहां एक तरफ बिहार में कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि 70 सीट से कम पे हम चुनाव लड़ने वाले नहीं है। जहां पे आरजेडी गठबंधन में आपको मैं बता दूं कांग्रेस है तो आरजेडी है प्लस माले है, उसके बाद आपको बता दूं वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की है। ये टोटल पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं अभी से अपना दबाव बना रही है और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की जो स्थिति है अभी बिहार में आप देख ही रहे, पप्पू यादव का भी साफ साफ कहना है कि भैया आप आरजेडी से निकलोगे तभी कांग्रेस का बिहार में कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख रहा है कि जेडीयू वाले को भी बयान किस तरह से आ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है चुनाव से पहले अगर जेडीयू भी कहीं एनडीए गठबंधन से अलग हो जाए तो इसमें अचरज की बात नहीं है। कांग्रेस अगर आरजेडी से आती है तो एनडीए से जेडीयू आएगी, प्लस इधर छोटे छोटे जो दल बचेंगे उसके साथ गठबंधन करके और एक अच्छा समीकरण तैयार किया जाएगा, जो अंदर की खबर आ रही है। खैर जेडीयू आया ना आया, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव से पहले तक कांग्रेस जरूर बाहर आ जाएगी आरजेडी से। बिहार में वाकई में अगर कांग्रेस का कद बढ़ाना है तो अब आरजेडी से आपको साइड होना ही पड़ेगा। अगर आरजेडी से साइड नहीं हुए तो फिर आपको दिल्ली दूर है, क्योंकि आरजेडी में जो आप सोच रहे हैं आरजेडी में भी रह के कि आरजेडी का मुख्यमंत्री 2025 में बनने जा रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं मुसलमान दलित महादलित जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रुख एआईएमएम की तरफ मोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भी ये संकेत लग रहा है। बार बार कांग्रेस के आला कमान को वो हिंट दे रहा है। पप्पू यादव साफ साफ करे अगर कांग्रेस वहां से आती तो कांग्रेस के साथ छोटे छोटे दल, जैसे मैं आपको बता दूं बिहार में कि एआईएमएम कांग्रेस प्लस आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी का, उसके बाद छोटे और भी पार्टियां एक समीकरण बनाने की तैयार कर रहा है, जिसमें अगर हमारे गठबंधन में कुछ अच्छा खासा सीट भी आ जाता है तो वाकई में जो एआईएमएम का गठबंधन होगा बिना उनके समर्थन से बिहार में सरकार नहीं चलेगी, नहीं बनेगी। जिस तरह से आप आए दिन देख ही रहे कि एआईएमएम के नेता साफ साफ अख्तरुल इमाम साहब का कहना है कि भैया हमें अच्छी पार्टी सच्ची पार्टी जो हमारे साथ किसी तरह का छलावा ना करे, उसके साथ हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। और गठबंधन हम भी चाहते हैं, अगर हमारा भी मकसद बीजेपी को हराना है और प्लस और भी पार्टी को बीजेपी को हराना, तो फिर हमें गठबंधन में रखने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। इसीलिए हम गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन एक साथ टेबल पे आइए, पहले बात तो करिए। ये साफ साफ एआईएमएम के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब का उनका साफ साफ ये चीज कहना है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है। इसीलिए अब इसमें आप लोग बताइए, जब शाहनवाज आलम ने कहा कि एक मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री होगा, तो इसमें भाई उसके आरजेडी के प्रवक्ता को इतना हाई होने की क्या जरूरत थी? समझने वाली बात है। क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुसलमान का नेता पसंद नहीं है?
तो ये दोहरी राजनीति अब नहीं चलने वाली, क्योंकि वाकई में पहले लोग अब ओवैसी साहब कैसे ही बोलते थे, बी टीम ए टीम जो भी है बोलते थे, लेकिन अब वाकई में जब दलित जिस प्रकार महादलित और पिछड़ा एएमएम के साथ आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं मुसलमानों भाइयों को भी आंख खुल रहा है कि जब दलित महादलित आ रहा है एएमएम के साथ, तो हम लोग क्यों पीछे है, हम लोग क्यों नहीं ओवैसी साहब को समझ रहे हैं। तो ये साफ साफ बिहार में आप देख रहे हैं, अभी आपने जमुई में देखा कैसे मतलब सैकड़ों कार्यकर्ता दलित महादलित पिछड़ा ने एएमएम पार्टी को ज्वाइन किया, बजाते ताल ठोक रहा है। इसी तरह बिहार में तमाम जगह जो जिला है जहां पे, और ये एएमएम साहब कहती कि भैया हम पूरे बिहार में नहीं लड़ेंगे, हमारे जहां पे जो हमें लगता है कि वहां पे हम सीट निकाल लेंगे उतने ही सीट पे हम लड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ गठबंधन को तैयार नहीं, तो फिर ये खमियाजा तो 2025 में आपको भुगतना ही पड़ेगा। विशेष आप देख रहे हैं कंटिन्यू, आप लोगों को कैसा लगा कहीं में अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एएसपी, उसके बाद एआईएमएम और उसके बाद जो छोटे दल और है एक साथ आ जाती है, तो आपको क्या लगता है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।